हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और एक और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ 10 क्वेश्चंस का उत्तराखंड के। अभी इसका जो लेवल है आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल लेवल रखा है। धीरे धीरे मैं कुछ ऐसी 10 से क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के या उसके बाद थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन लाता रहूँगा। पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो ये सिंपल क्वेश्चन मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये भी आपको 10 में से 10 आने चाहिए, तभी हम सिंपल माने। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारे देहरादून में है, उसमें कितने संग्रहालय यानी कि कितने उसमें म्यूजियम्स हैं। ठीक है, आपको बताना है क्या 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। चलिए 5 सेकंड का टाइम देंगे और डिसाइड करेंगे क्या आंसर हो सकता है इसका। 3, 4, 5, 6। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर जो है वो है आपका डी, यानी कि 6 जो म्यूजियम्स हैं वो एफआरआई के अंदर है, जिनमें अलग अलग वुड को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर ये म्यूजियम्स जो है वो बनाए गए। अब थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड दिखाऊं तो किस तरीके से बैकग्राउंड है इसका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एफआरआई देहरादून मेड अ हम्बल बिगिनिंग एज अ फॉरेस्ट स्कूल एस्टैब्लिश इन 1878। तो एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी और किस तौर पे की गई थी। तो आप टिक करके आएंगे फॉरेस्ट स्कूल के तौर पे इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1878। ठीक है, ये ईयर भूलिएगा मत। इनिशियली नेम्ड एज, और शुरू में जब 1878 में बनाया गया तो उसका नाम क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और एफआरआई केम इनटू बीइंग इन 1906। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1878 से लेकर 1906 तक जो आपका अभी का एफआरआई है उसका नाम क्या पड़ा होगा उस समय, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन 1906 में 1906 में इसका नाम जो है वो एफआरआई कर दिया गया। देन अगला देखें, लेटर नेम्ड एज एफएसआई एज कॉलेज विद नंबर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड। देन एक और जो काम की चीज है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इन द कंट्री एंड क्रिएशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इन 1988। ठीक है, और दिसंबर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी इसको क्या मिल गया, स्टेटस मिल गया किसका, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो एफआरआई यूनिवर्सिटी है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो कब मिला था। तो आप टिक करेंगे 1991। उम्मीद है ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट करता हूं। देखिए क्वेश्चन है, बाज वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी कि जो बाज का पेड़ होता है हमारे उत्तराखंड में उसका बॉटनिकल नेम जो है वो आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कोई भी अगर आप एक जनरल किताब उत्तराखंड की पढ़ होंगे तो आपको पता क्या उसका नाम कार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है या रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है या लुकोफोरस इपिजेंस है या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, तो आपने आंसर सोच लिया होगा क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका ए, बाज के वृक्ष का जो वनस्पतिक नाम है वो आपका क्या है, कार्कोरा ल्यूको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं जो मैंने कुछ तैयार किया आप लोग के लिए। बाज या ओक मध्य हिमालयी क्षेत्र में बाज की विभिन्न प्रजातियां जैसे कि बाज, तिलौंज, रियांज, खरसू पाई जाती है। और ये कई बार पूछते हैं बाज के जो वृक्ष हैं किस एल्टीट्यूड पर या किस ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो आप टिक करके आएंगे 1200 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक में ये बाज के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। देन स्थानीय जलवायु, मिट्टी व ढाल की दिशा के अनुरूप पाई जाती है। इसकी लकड़ी का जो डेंसिटी होती है 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस पर फफूंदी कीटों का असर नहीं होता है तथा इसकी जोड़ उखड़ते ना लकड़ी फूलती है, ना भी से सकती है, ना ही अपनी गंध छोड़ती है। इसलिए बाज का जो वृक्ष है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से या ह्यूमन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग।
क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो ठीक है, वरना ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है भाई आपका? क्वेश्चन ये है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला बाघ संरक्षित जो है यानी कि टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन ये है कि टाइगर रिजर्व जो है वो कब घोषित किया गया? चलिए, तो क्या होता है भाई ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कब बना था? तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर जो है डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर है ए, 1 नवंबर 1973 को कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है या कॉर्बेट पार्क को पहला टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया, क्योंकि उसी समय हमारे भारत में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये कुछ डेटा है, मैंने वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके डेटा को जो है आप लिख लीजिएगा, ये आपके काम एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। रक्षा सूत्र आंदोलन कब शुरू किया गया था? उत्तराखंड का बहुत ही मशहूर आंदोलन रहा है ये, आपको बताना है कब शुरू किया गया था। 94, 95, 96 या 97? चलिए, तो आप लोग आंसर जो है इसका मेरे ख्याल से सोच चुके होंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है, और इसका आंसर है ई। 1994 में जो है ये रक्षा सूत्र आंदोलन जो है वो डिक्लेयर किया गया था। अब कुछ अगर इसके फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूं, तो पर्यावरण से संबंधित कई आंदोलन उत्तराखंड जनक रह चुके हैं, यानी कि कह सकते हो कि उत्तराखंड भूमि रही है खास तौर पे ऐसे आंदोलनों की जो पर्यावरण से संबंधित है। इनमें से एक आंदोलन रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में टेहरी के भिलंगना क्षेत्र के खवाड़ा गांव से शुरू हुआ था। देखो, नाम याद रखना किस गांव से रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हुआ और कब शुरू हुआ, बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप चाहें तो इसका जो डिटेल है वहां नीचे से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नंदा देवी बायोस्फीयर उद्यान का जो हेडक्वार्टर है इन चारों में से कहाँ है? बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए जो उत्तराखंड में रहते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या जोशीमठ में है, बद्रीनाथ में है, गोपेश्वर में है या कर्णप्रयाग? चलिए, आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है ए, जोशीमठ। आप लोगों में से जो अभी आरओ या एआरओ के जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जल्द ही ये बैच जो है शुरू करने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। और अगर आप लोग वीडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो लगातार अपडेटेड होते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके वीडियो के लिंक में भी मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए 6 क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? यानी सिंपल पूछा गया है कि मोतीचूर जो आपका वन्य जीव विहार है वो कब बनाया गया? 39 में है, 35 में है, 96 में है या 72 में है? चलिए, इसका आंसर है 1935 में मोतीचूर वन विहार जो है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड जनजाति या जनजातियों का इतिहास जो ये किताब है, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास, ये किताब इन चारों में से किसने लिखी है? फिर से पढ़ लीजिए। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास इन चारों में से किसने लिखी है? क्या आचार्य धर्मानंद है, डॉक्टर आर एस टोलिया है, हरिप्रसाद टंटा है या जयसिंह रावत है? चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। इसका आंसर है जयसिंह रावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल एशियाटिक या एशियाट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक, एशियाटिक एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है इन चारों में से? हरे कृष्ण दौड़ी है, वॉल्टन है, बीडी पांडे है या पातलीराम है? चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। इसका आंसर है पाती राम। 9th क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी हिमालयन चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है? यानी कि ये जो आपकी चारों पीक्स हैं, इनमें से कौन सी एक पीक उत्तराखंड में नहीं है, आपको ये इसका आंसर बताना। सिगरी, माणा, चौखंबा, नर एंड या नर एवं गंधमादन पर्वत। चलो, इसका आंसर है सिगरी। 10th और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाज किस प्रकार का वृक्ष है? शीतोष्ण, पर्वतीय, उपोष्ण, कटिबंधीय, उपोष्ण या उपासन कटिबंधीय। हमारे बाज के बहुत पेड़ है उत्तराखंड में, इसलिए क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में। खैर, इसका आंसर है ए। ठीक है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष जो है बाज इस प्रकार का वृक्ष होता है। तो अगर आप लोगों के 10 में से 9 या प्लस में है, यानी कि 9 या 10 है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर कम है तो आपको और ज्यादा अपनी मेहनत करने की जरूरत है। आप लोग चाहे तो किसी प्रकार का जो क्वेश्चंस हैं, जो वैलिड क्वेश्चंस हैं, इसको लेकर, कोर्सेज को लेकर आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। फिर से मैं 10 क्वेश्चन का एक और वीडियो लगाऊंगा किसी और सब्जेक्ट से। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन और उत्तराखंड से लेके आऊं, या हिस्ट्री से, या ज्योग्राफी से, या साइंस से, या करंट अफेयर्स।